दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स अपने हाई प्रोटीन कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। आपने अक्सर अपने घरों में सुना होगा कि अगर आपकी याददाश्त कमजोर है या आप में प्रोटीन की कमी है तो आपको ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इसका इस्तेमाल इसके प्राकृतिक रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ये हमारे लिए जहरीला साबित हो सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे इन ड्राई फ्रूट्स को खाने योग्य बनाया जाता है। आपको बता दें, ये जो भी ड्राई फ्रूट्स हमें पैकेज्ड फॉर्म में मिलते हैं, इन्हें एक फैक्ट्री में प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है, जिससे ये हमारे इस्तेमाल के योग्य हो पाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप आपके कुछ सबसे पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स को फैक्ट्री में बनते हुए लाइव देखेंगे। अब जितने तरीके के ड्राई फ्रूट्स उतने तरीके की इनकी प्रोसेसिंग। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि अब आपके सामने एक पूरी सीक्वेंस बता दी जाएगी, लेकिन अगर आप सच में इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फ्रूट जिसकी हम बात करेंगे वो है काजू या कैशू नट। काजू तो लगभग सबको ही पसंद होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपको मिलते कैसे हैं? दरअसल ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। अब दोस्तों, फल पाने के लिए पौधा तो लगाना पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट स्टेप है फार्मिंग। काजू के पेड़ को जंगल या फार्म में उगाया जाता है। इस फल को कैशू एप्पल कहते हैं, जिसके निचले हिस्से में किडनी के आकार के गिरी होते हैं। दूसरा स्टेप है तोड़ना। दोस्तों, जरा अब आप सोच के देखिए, इन पेड़ों के लंबे लंबे फार्म और उसमें एक साथ कई सारे लोग फल तोड़ते हुए। ये अक्सर अप्रैल मई के महीने में किया जाता है, जब ये फल पक जाते हैं। उसके बाद बारी आती है सॉर्टिंग के, मतलब छांटने के। इसमें जो नीचे किडनी के आकार की गिरी है उसे अलग कर दिया जाता है। कई सारे लोग एक साथ मिलकर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और ये काम करते हैं। उसके बाद इन्हें सुखा लिया जाता है, जिसके लिए 3 दिनों तक इन्हें धूप में रखा जाता है और लगातार इन्हें पलटा जाता है, जिससे ये पूरी तरीके से सूख जाएं। फिर इन्हें हाई प्रेशर और स्टीम के जरिए रोस्ट किया जाता है। अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप की। इसमें एक स्पेशल मशीन जो कि इंसानों द्वारा ऑपरेट की जाती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अंदर का काजू न टूटे और उसका छिलका भी उतर जाए। काजू की गिरी के अंदर एक लिक्विड होता है जो कि जहरीला भी होता है। अगर ये स्किन पे लग जाए तो उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए काजू की गिरियों को स्पेशल हॉट चेंबर में 75 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है। इससे इनमें मौजूद चिपचिपा लिक्विड उड़ जाता है। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें हम इसे चाकू की मदद से छील लेते हैं। इससे उनका ऊपरी छिलका निकल जाता है। अगला स्टेप है ग्रेडिंग। जैसे ज्यादा प्रभावी बच्चे को अच्छे ग्रेड मिलते हैं, वैसे ही काजू को साइज, कलर और शेप के आधार पे 25 से अधिक ग्रेड्स में बांटा जाता है। अब जब इतने सारे प्रोसेसेस से होकर काजू निकलता है तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आना स्वाभाविक है। तो इसे पैक करने से पहले इसे एक सुखद धुएं से गुजारा जाता है और फिर इसे छांटकर पैकिंग मटेरियल में से हवा निकालकर CO2 और नाइट्रोजन भर दिया जाता है और इस तरह काजू आपके घर तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, हमारा दूसरा ड्राई फ्रूट है खजूर। इस फल की जितनी बढ़ाई की जाए उतनी कम है। ये कई परेशानियों के लिए एक रामबाण दवा है। डॉक्टर तो इसके फायदे बताते नहीं थकते। अब इतना महत्वपूर्ण फल होगा तो इसका उत्पादन भी तो कठिन ही होगा, इसलिए पहले इन्हें अलग अलग रोपाई करके रखा जाता है। फिर पौधे को बहुत तरीके से खेतों में ट्रांसप्लांट किया जाता है। खजूर का पौधा खेत में लगाने के 3 से 4 साल बाद फल देना शुरू करता है। जब ये खजूर अच्छे तरीके से पक जाते हैं तो मैनुअल लेबर के जरिए इनको तुड़वाया जाता है। ये पेड़ पे झुंडों में पाया जाता है। फिर इसे कलेक्ट करके ट्रैक्टर ट्रॉलियों से फैक्ट्री में भेजा जाता है। सबसे पहले तो इन्हें खूब अच्छे से धो लिया जाता है। फिर कन्वेयर बेल्ट से इनको आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां इनकी छटाई होती है। जो खजूर साइज और शेप में बहुत अच्छे नहीं होते उनको अलग कर लिया जाता है और बाकी के खजूर को आगे कन्वेयर बेल्ट से पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। किशमिश। भारत में किशमिश तो अक्सर हर घर में ही मिल जाती है और इसके फायदे तो चौंका देने वाले हैं। ये इतना कॉमन ड्राई फ्रूट है कि लगभग सभी घरों में ये आसानी से आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको शायद सुन के आश्चर्य होगा कि ये बड़ी से बड़ी दिक्कत को मात दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड को साफ रखने का काम करते हैं। अक्सर स्किन के ग्लो के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि खून साफ होने के कारण स्किन भी अच्छी दिखती है। ऐसे में शायद आपको सुन के हैरानी हो, लेकिन ये ड्राई फ्रूट कुछ और नहीं बल्कि अंगूर का एक ड्राई फॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे अंगूर किशमिश में बदल जाते हैं। सबसे पहले तो अंगूर के बड़े बड़े फार्म्स तैयार किए जाते हैं, जहाँ पे गुच्छों में अंगूर लटक रहे होते हैं। दरअसल दोस्तों, अंगूर भी 2 प्रकार के होते हैं, काले और हरे। तो इनसे बनने वाले किशमिश भी 2 अलग अलग कलर्स के होते हैं। फिर जब अंगूर तैयार हो जाता है तो इनको तोड़ लिया जाता है और इनको सन ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है। इनको डायरेक्टली धूप में नहीं रखा जाता, बल्कि इनके ऊपर न्यूज़पेपर डाल दिया जाता है, जिससे इनके नेचुरल जूसेस न सूखें। ऐसा लगभग 2 महीने यानी 60 दिनों तक किया जाता है। फिर इन्हें हार्वेस्टर द्वारा गुच्छों से तोड़ के अलग किया जाता है और फैक्ट्री में आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ कन्वेयर बेल्ट से आगे की प्रोसेसिंग के लिए इसे रवाना किया जाता है और मैनुअल लेबर द्वारा इसकी छटनी होती है। इसके बाद आखिरी स्टेप इन्हें पैक करने का बचता है,
और इन्हें फाइनली पैक करके मार्केट के लिए रवाना कर दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।